ना चलते जाओ जल्दी भीड़ ना एक एक करके चलते जाओ
संतन की जय, सभी भक्तन की जय। हर 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 महादेव शंभो। श्री राम जय राम जय
सद्गुरुदेव की जय। कंचन मंजी महाराज की जय। ऋषि मुनि धनी ज्ञानी योगी जपी तपी समस्त सिद्धों की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। हर 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 महादेव शंभो। आज कथा का अंतिम दिवस है। 7 दिन कथा चली। एक नवरात्र कम होने के कारण से सिर्फ 7 दिन ही कथा चली है। तो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमारे सभी महात्माओं को नमो नारायण। और सभी हमारे कीर्तन पार्टी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। महाराज श्री जी का, भगवती जगदम्बा का मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अभी सभी भक्तों को, सभी छोटे छोटे बच्चे और भाई बंधु को सबको भगवती महामाया जगदम्बा का शुभ आशीर्वाद, देवादिदेव महादेव का शुभ आशीर्वाद, सद्गुरुदेव का, कंचन जी महाराज का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मेरे तरफ से शुभकामना आपको बना रहे। तो ये और आगे आप लोग कथा सुनेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदराय शिवपुत्रगणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय त्रैलोक्यपूज्य परमाद्भुतकारणाय विघ्नन्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते। सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवान् संयुक्तं विद्यादान करोतु मे। प्रथमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थो हंसवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठं वागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशैतानि नाम त्रिसन्ध्याये पठेत् नरः जीवाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूप सरस्वती ब्रह्मरूप सरस्वती। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगणारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेवो नमस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं
मोक्षमूलं गुरुकृपा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सदा दायिनी भवानी सन्मुखे गणेश तेन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गुरु महाराज की जय। और आप भगवती की कृपा से श्रीमद्देवी भागवत की कथा श्रवण करेंगे। सभी प्राणी सत्य से हीन हो जाएंगे और पृथ्वी और कमलों से हीन हो जाएगी तो वृक्ष में फल नहीं रह जाएंगे और मनुष्य स्त्रियां और संतान वहीन हो जाएंगे तो संसार कैसा चलेगा? संसार नहीं चलेगा। अगर हम कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म करते हैं तो ऐसा भी जीवन में देखने को मिलता है। और धन के कारण नीच व्यक्ति बड़ा ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जिसके पास धन है तो अपने आप को बड़े श्रेष्ठ मानते हैं कि हम सबसे बड़ा आदमी हूँ, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि धन होने से कोई श्रेष्ठ बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है कि जिसके अंदर दया है, धर्म है, दया के साथ धर्म भी है, कर्म भी है और धन भी है। उस धन का सत्य उपयोग करता है तो उसको कहते हैं धनी आदमी। हर एक चीज़ से धनी उसको बड़ा आदमी कहते हैं जो भक्त होता है। और कलयुग में पुरुष स्त्री अत्यंत छोटे हो जाएंगे। कलयुग जब लास्ट कलयुग आएगा, कलयुग का 4,32,000 कलयुग की आयु है। अभी तो 5,000 साल समझ लो व्यतीत हुआ है, अभी तो बहुत समय है। जब कलयुग का अंत आएगा तो आदमी एक ब्लान का आदमी होगा। जैसे भिंडी का पेड़ है उसमें पत्थर मार के उसको तोड़ेंगे, ऐसा समय आएगा। ये घोर कलयुग जब आएगा तो ऐसा आएगा। उनकी आयु कम से कम 16 वर्ष की होगी। अभी हम लोग कम से कम 100 साल की लेके चलते हैं। अभी 100 साल के बीच में जितने भी जीते हैं वो तो भगवान मालिक है कितने रहते हैं, लेकिन 100 साल है उस समय। आज का 100 साल 16 साल बताया गया है। 16 साल की आयु है पूर्ण आयु। तो उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 7-8 वर्ष के बालक और 7-8 साल में बालक होंगे और कमज़ोर होंगे। बालक भी कमज़ोर होंगे क्योंकि ताकतवर बालक नहीं होंगे। तो इस पर हे प्रिया, इस प्रकार जब कलयुग अपने चरण पर होगा तो उस समय विश्व नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान नारायण कला के रूप से अवतीर्ण होंगे। नारायण भगवान अवतार लेके आएंगे और वो अपने विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को विध्वंस कर डालेंगे। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। घोड़े के ऊपर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगा, वो सबका अंत करेंगे। वो तो ऐसे भगवान स्वयं आकर के उनका संहार करेंगे। विहीन पृथ्वी में मनुष्य विहीन करेंगे और इस प्रकार से अंतर ध्यान हो जाएंगे भगवान। इसके बाद कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः सत्ययुग आएगा। तो सत्ययुग में
वही जो आपने सुना कि सत्ययुग में फिर भगवान विष्णु आएंगे, फिर सृष्टि होगी, फिर जो प्रक्रियाएं जो चली है यही प्रक्रिया चलती रहेगी। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। और रात दिन में 8 पैर होते हैं तो 15 दिन का एक पक्ष हमको माना जाता है। तो 15 दिन का एक पक्ष माना जाता है और 2 पक्ष का 1 महीना माना गया है, 12 महीने का 1 साल माना गया है। ये सब बता रहे भगवान। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, सृष्टि के आदि में भगवती जगदम्बा से ही हम जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सब उन्हीं में ही समा जाती है। कि भगवती शक्ति की कृपा से सब प्रकट होता है, अंत में जा कर के भगवती महामाया जगदम्बा में ही समा जाता है। संसार सब समा जाता है। सब संसार समा गया तो मनुष्य अपनी पशु पक्षी सभी लोग समाहित हो गए, समा जाते हैं। तो कल्प में और ब्रह्मा की स्तुति करने पर साक्षात भगवान श्री हरि नारायण 12 रूप में प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्यक्षय का वध किया था। तो जो हिरण्यक्षय बड़ा बलवान था, उसने पृथ्वी को लेकर के जल के अंदर पड़ा था, भगवान ने उसको मार करके पृथ्वी ऊपर ले आके छोड़ दिया। तो भगवान नारायण ने देवी से, मूर्ख आपके ऊपर से सब वस्तुएं रखेंगे तो काल सूत्र नामक नरक में और दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। तो इस प्रकार से जो गलत अपराध करते, पाप करते, तो काल सूत्र नाम का नरक है, उसमें भगवान वास कराएंगे, उसमें भगवान जान भेजेंगे। नारद जी ने पूछा कि भगवती पृथ्वी का स्तंभ किस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि सर्वप्रथम 12 भगवान ने भगवती पृथ्वी की पूजा की और उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को पूजा की गई। तो उसके पश्चात सब उनकी पूजा करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की पूजा की है, उसके बाद पृथ्वी की पूजा सभी लोग करने लगे। हम लोग भी पृथ्वी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पृथ्वी की उपासना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमको अन्न देती है, जल देती है, फल फ्रूट देती है, सब देती है। तो पृथ्वी को नित्य प्रति हमको याद करना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद पक्षमा सुमे। हे भगवती, ऐसे पृथ्वी को हम इस प्रकार से नमन करना चाहिए। पृथ्वी देवी, हे नारद सुनिए, और मैं पृथ्वी का ध्यान स्तंभ तथा और मंत्र के अंतर के नियमों का बता रहा हूँ, आप सुनने की कृपा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। इस मंत्र में भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। इन मंत्रों के द्वारा प्राचीन काल में भगवान ने उनकी पूजन की थी, उनका पूजा किया था। उनके ध्यान कर स्वरूप यह है कि पृथ्वी देवी अनेक श्वेत कमल में और वर्णन में समान और रहती है। तो पृथ्वी सबके ऊपर कृपा करती है। उनका मुखमंडल संपूर्ण चंद्रमा के समान है, उनका मुखमंडल है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। उनके संपूर्ण अंग चंदन से सुगंधित है, जैसे चंदन सुगंधित चंदन होता है ऐसे चंदन है, और रत्नमय अलंकारों से सुशोभित है। तो रत्न की आधार स्वरूप है, यही रत्न गंभीर है, यही रत्न भगवती का आभूषण माना जाता है। तो ये रत्न के भंडार है और समापित है
उन्होंने अग्नि के समान ही विशुद्ध वस्त्र धारण करके कर रखे थे। उनका मुखमंडल बड़ा सुंदर था, मुस्कुरा रहे थे, सुंदर था। तो और उसका मुस्कान बड़ा सुंदर था, तथा वे सभी लोग उनके द्वारा और वंदित है, वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना माने भगवान को पुकार करना, प्रार्थना करना, भगवान की स्तुति गाना, उसको कहते हैं कि वंदना करना। तो मैं ऐसे ही पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान से सभी लोग द्वारा पृथ्वी पूजित हुई है, तो पृथ्वी सब पूज्य हो गई है। तो नारद जी पुनः भगवान नारायण ने प्रश्न करते हैं कि और भूमि के दान करने का क्या फल होता है। जो भूमि प्लाट भूमि जो जमीन दान करते हैं, उसका दान करने का क्या फल होता है, क्या फल होता है। तो नारद जी पुनः भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं कि भूमि के दान करने का से क्या फल होता। भगवान कहते हैं कि जो संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान करता है, उसे शिव मंदिर बनाने का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जैसे शिव मंदिर बनाते हैं, शिव मंदिर बनाने का फल की प्राप्ति होती है, ऐसे ही ज़मीन थोड़े से दान करने से एक मंदिर बनाने का फल की प्राप्ति होती है। हमको मंदिर ही बनाना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी ज़मीन दान करेंगे तो मंदिर बनाने का फल की प्राप्ति होती है। जो सफल सहित पृथ्वी को दान करता है, तो वहाँ और उसने वर्ष विष्णु लोक को जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय, देवादिदेव महादेव की जय। और आगे भगवान भी यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति और कलंक होता है, वो नरकगामी होता है, नरक में जाता है। किसी कर्मकांड ब्राह्मण की भूमि कभी हड़प नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध और पाप माना गया है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से नरक जाता है, नरकगामी होता है। शास्त्रों में भूमि को माँ का स्थान दिया गया है। शास्त्रों में जो भूमि है, ये भूमि माँ का स्थान दिया गया है। इसीलिए प्रातःकाल उठते ही माँ को प्रणाम करना चाहिए। प्रातःकाल उठ के पृथ्वी माँ को नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी देवी वो माता है, उनको नमन करना चाहिए। तो इस प्रकार से दिन भर होने वाले अपराध के लिए क्षमा हो जाती है, पृथ्वी क्षमा करती है। बोलो भगवती जगदम्बा की जय। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, सरस्वती जी के श्राप से माँ गंगा का भारतवर्ष में किस प्रकार से प्रवेश हुआ, मैं यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि जी, सूर्यवंशी राजा सगर की 2 पत्नियां थी, और वैदर्भी और शैव्या। एक का नाम वैदर्भी था, एक का नाम शैव्या था। सगर की शैव्या नामक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ असमंजस नाम हुआ उनका। दूसरे पत्नी वैदवीर से पुत्री की कामना के कारण से भोलेनाथ का उपासना किया था। हे प्रभु, मुझे तो पुत्री चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। उपासना करने के कारण से 100 वर्ष व्यतीत
हो जाने से उनमें एक मास से और 2 टुकड़े का जन्म हुआ, जिससे वहाँ देखकर सब लोग बड़े व्याकुल हो गए। ये क्या आश्चर्य की बात है, ये मांस का टुकड़ा हुआ। यह बेहतर विलाप करने लगे। क्या हुआ? तो भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ आ गए। भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर आ गए, देखने के लिए आ गए। इस मांस के टुकड़े के बराबर 8 भागों में विभक्त कर दिया भगवान ने, 8 भाग कर दिया उसका। और वह देखते ही और उसे ही टुकड़े से कुछ रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार उनके प्रिय 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उससे 60,000 पुत्र की उत्पत्ति हो गई हुए। जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के घोड़े को और इंद्र चुरा कर ले गया। ले जाकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जी भजन में बैठे थे, ध्यान में थे, उनको पता नहीं था। उनके आश्रम में ले जा कर के घोड़ा चुरा के बांध दिया इंद्र ने। और तो इस प्रकार से और आश्रम में बांध दिया। तो सगर के 60 पुत्र और अश्व को खोजने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे। अश्व माने घोड़ा को खोजने के लिए सगर राजा के 60,000 पुत्र पहुँचे। तो उनमें से नेत्र बंद करने के ध्यान कर रहे थे। और जबकि उन्होंने भगवान कपिल के आश्रम में घोड़े को देखा, तो उनको लगा कि ये कपट मुनि हैं, कपटी मुनि हैं। ये जानबूझकर इस ध्यान करने का नाटक कर रहा है, जो उन्होंने भगवान की बहुत सी अशब्द कहे, जिसके कारण कपिल भगवान को समाधि टूट गई। अशब्द कहने के कारण से, अशब्द माने तुमने चोरी किया है, चोरी करके लिया है, ऐसे अशब्द कहा तो उनको बड़ा दुख हुआ। जब उनकी समाधि खुली, उनकी ध्यान खुला, तो उनको बड़ा दुख लगा। और उनके नेत्र खुलते ही 60 राजकुमार भस्म हो गए। तो असमंजस ने माँ गंगा की पृथ्वी पर लाने का 1 लाख वर्ष तक तप किया। पृथ्वी को लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप किया है, किंतु वे माँ गंगा को नहीं ला सके। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए हैं। तो अंशुमान ने गंगा जी पर लाने की उद्देश्य से, गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तप किया। क्योंकि 1 लाख वर्ष हम लोगों का तो 1 साल समझ लो, उनका 1 लाख वर्ष हो जाता है। तो क्योंकि ये और किंतु सभी माँ महागंगा को नहीं लग सके। और अंशुमान के पुत्र भगीरथ ने भगवान नारायण के परम भक्त थे। राजा भगीरथ जो थे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे। तो और अंशुमान के पुत्र हुए भागीरथ के भगवान नारायण से परम भक्त थे। और उन्होंने 1 लाख वर्ष तक तप करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया है। भागीरथ राजा कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि साक्षात भगवती माँ गंगा पृथ्वी पर आ जाए, पधारे। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे गंगा,
आप सरस्वती के श्राप से, क्योंकि सरस्वती ने आपको श्राप दे रखा है, सरस्वती के श्राप से, के श्राप के प्रभाव से और मेरी इच्छा है कि भारत भूमि में आइए, पधारिए, भगवान कह रहे हैं। तो सगर के पुत्र की कल्याण कीजिए। वो अकाल मौत को प्राप्त हो गए, क्योंकि कपिल मुनि के दृष्टि से वो जल के भस्म हो गए थे, तो उनका सब अकाल मौत हो गई थी। तो उनका उद्धार करिए। आपने आपके स्पर्श से वायु का संयोग होने को होगा, तो ये सब परम पवित्र हो जाएंगे और जन्म जन्मांतर में अनेक किए हुए समस्त पाप सर्वदा निर्मल हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। करोड़ों जन्म में मनुष्य के पाप भी गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं, तो समाप्त हो जाते हैं। और हे भगवान नारायण कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन और स्पर्श मात्र से अपने गंगा में प्रवेश करके बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान कर लेता है। गंगा में जा करके शांत भाव से, भक्ति भाव से जो गंगा में स्नान करता है, उसका फल बड़ी विशेष माना गया है। बोलो भगवती गंगा माता की जय। स्नान करने के बाद बड़ा ही महत्व है। चतुर्मास या पूर्णिमा के अवसर पर जो गंगा में स्नान करने से अनेक संपूर्ण प्राणियों पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्णमासी अवश्य कोई कार्तिक के कोई शुभ पर्व आता है, उसमें गंगा नहाने से विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। अथवा और तृतीया के दिन स्नान करने से और अनंत पुण्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण ने इस प्रकार कहा कि सब गंगा मैया ने कहा कि हे प्रभु, गंगा मैया ने कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार चलने से ही भारत भूमि में जाऊंगी, किंतु मुझे भारत भूमि में कितने समय तक रहना होगा। गंगा जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष में हमको कितने समय तक वह रहना होगा, तो रहना पड़ेगा। और पुनः अब मैं आपके धाम को प्राप्त होंगी। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, आपको 5000 वर्ष तक भारत भूमि में रहना होगा, उसके पश्चात ही आप मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाओगे और हो जाओगे। माँ गंगा के महात्म्य में तो यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य 9 योजन दूर से भी गंगा का इस प्रकार उच्चारण करता है, नाम लेता है गंगा जी का, तो उसको भी गंगा नहाए हुए फल की प्राप्ति होती है, वो और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। और इस प्रकार से उच्चारण कर लेता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे प्रिया, एक समय की बात है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवती श्री राधा एवं कृष्ण जी ने महारास किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ ने दिव्या पद का गायन किया भगवान शिव ने, जिनसे कि सब देवता और मग्न हो गए
समस्त रासमंडल में और सब रासमंडल में आप्लावित को हो गए, सभी आनंद में हो गए। तो सब जगह पानी ही पानी हो गया। सब गोप और गोपियाँ ने विलाप, जब गोपियाँ सब विलाप करने लगी तो और विलाप करने लगे तो क्योंकि वे ही श्री कृष्ण और राधा के साथ और मिलकर द्रव्यमय हो गए। यह सब के सब ने मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण की स्तुति की प्रार्थना किया। इस समय आकाशवाणी हुई कि मैं और राधा हम दोनों ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल में विग्रह करेंगे, जल में प्रवेश करेंगे, जल धारण करेंगे, जल रूप हो जाएंगे। हे प्रिय, इस प्रकार राधा और कृष्ण और विग्रह से भगवती गंगा का प्रकट्य हुआ है। माँ गंगा वैकुंठ में गई और वहाँ पर भगवान नारायण के साथ ही उनका विवाह हो गया। बोलो भगवान नारायण की जय। विवाह हो गया तो उधर तुलसी और भगवान श्री हरि की पत्नी बनी, तुलसी भी पत्नी बनी, गंगा भी पत्नी बनी, सेविका बनी। ये राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न हुई। दक्ष सावर्णी नाम से एक मनु हुए, उन्हीं के वंश में ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी और इंद्र सावर्णी के पुत्र ये सब हुए हैं। तो वृषध्वज उनके पुत्र हुए और रथध्वज के पुत्र हुए हैं। धर्मध्वज तो कुशध्वज के और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम तुलसी रखा, तुलसी पड़ा तो तुलसी रखा गया। जन्म लेने के पश्चात ये बद्री का आश्रम में चली गई। जब तुलसी प्रकट हो गई तो तुलसी कहाँ गई? बद्रीनाथ चली गई। बद्रीनाथ तो जाके वास करने लगी, बद्रीनाथ चली गई। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुलसी को वरदान मांगने को कहा। तुलसी से कहा कि भाई तुम जो कुछ भी वरदान मांगना चाहती हो, वरदान मांग सकती हो, तो वरदान मांग लो। तो माता तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते ही है मैं गोलोक में तुलसी के नाम से गोपी थी। तो राधा जी के श्राप के कारण से, श्राप देने से ही और गोविंद से मुझे भारतवर्ष में तप करने को निर्देश मिला है। तो भारतवर्ष में जाके तप करो, निर्देश मिला है। तो और यह भी कहा कि हे ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने वरदान के पश्चात तुम्हें मैं ही पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अतः मैं भगवान नारायण को ही पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती हूँ। प्रभु भगवान ने पहले कह रखा है और आप भी वरदान देना चाहते हैं तो आप भी वरदान दीजिए, हम उनके साथ ही विवाह करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, सुदामा नाम की गोप भी श्री राधा जी के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुए और उनका नाम शंखचूड़ पड़ा। इस त्रिलोक में उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था, इतने ताकतवर था वो शंखचूड़, उसके बराबर कोई कर नहीं सकता था। और वहाँ और भगवान श्री कृष्ण के अंश है, इसीलिए तुम उसे ही और शिकार कर लो। उसको शिकार करने के पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पति के रूप में
प्राप्त हो जाएंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिर वहीं नारायण आपके वृक्ष हो जाने का श्राप देंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप आप वृंदावन में तुलसी की वृक्ष बनकर प्रकट हो जाओगे। तुम वृंदावन में तुलसी की वृक्ष बन करके तुम प्रकट हो के बोलो वृंदावन धाम की जय। आपका नाम वृंदा होगा। वृंदावन में वास करने के कारण से आपका नाम वृंदा होगा, और आपके ही नाम पर उनके धाम का नाम भी वृंदावन पड़ेगा, वृंदावन हो जाएगा। स्वयं भगवान नारायण का और प्रकट होकर बड़ी सुंदर लीलाएं करेंगे भगवान। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। इधर शंखचूड़ ने भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ बद्री का आश्रम आए, जहाँ पर ब्रह्मा जी के सानिध्य में तुलसी का शंखचूड़ के साथ विवाह हुआ। तुलसी का और शंखचूड़ का विवाह हुआ तो शंखचूड़ जब राजा बना और उसने समस्त देवताओं को जीत लिया, देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, तो जब देवता लोग त्राई करने लगे और भगवान श्री हरि नारायण के पास आए, और भगवान श्री नारायण ने भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने एक त्रिशूल दिया, और उन्होंने इसी से शंखचूड़ का वध होगा। जाओ तो चिंता मत करो, इससे वध होगा। किंतु सभी ने उनके पास कृष्ण कवच और उनकी पत्नी परम साध्वी और पतिव्रता थी, तो कृष्ण मंत्र जपते थे, इसीलिए वहाँ कार्य संभव नहीं था, क्योंकि कवच ऐसी कवच धारण कर रखा था कि उनको मारना को जीत नहीं पा रहे थे। तब भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई, और भगवती भद्रकाली शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगी। तब भी शंखचूड़ युद्ध में परास्त नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से भद्रकाली ने भी क्रोधित होकर और पशुपत अस्त्र हाथ में ले लिया, धारण किया। जैसे ही वह पशुपत अस्त्र चलाने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगवती, इसकी पत्नी परम सावित्री और परम साध्वी तपस्वी है, पतिव्रता नारी है, और उनके गले में कृष्ण कवच, भगवान कृष्ण का कवच धारण कर रखा है, कृष्ण कवच पहन रखा है। इनको मारना असंभव है, मार नहीं पाओगे, इसीलिए कहीं इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो आकाशवाणी सुनकर भगवती भद्रकाली रुक गई। भद्रकाली ने सोचा कि भाई क्या फायदा है, तो रुक गई, और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने सारी बात बताई, भगवान शंकर को सारी बात बता दिया। तो इधर भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर की इच्छा से भगवान श्री नारायण और ब्रह्मा का भेष बनाकर गए, और शंखचूड़ के उनका ही कृष्ण कवच दान में लेकर गए, क्योंकि भेष बदल के गए, ब्राह्मण का भेष बनाया, जा करके वो कवच दान मांगने लगे कि दान दे दीजिए, दान मांगने लगे। तो दान में लेकिन कृष्ण कवच धारण करने से भगवान श्री हरि नारायण तुलसी के समीप पहुंच गए हैं, और हास परिहास के द्वारा उनके सतीत्व को भंग कर दिया है, भगवान ने तो नष्ट कर दिया है। इस प्रकार भोलेनाथ ने ही
श्री हरि के द्वारा दिए हुए उस त्रिशूल से शंखचूड़ का वर दिया, शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा तो शंखचूड़ का वध हुआ। बोलो भगवान शंकर की जय। श्री नारद जी ने कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब हमें कृपा करके सावित्री और पवित्र कथा, सावित्री की पवित्र कथा सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, और धर्म प्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री की पूजा की। वेदों की माता गायत्री है, गायत्री की पूजा की। और पृथ्वी पर और अश्वपति नाम से और एक राजा हुए, निसंतान हुए, उनके कोई संतान नहीं थे, राजा हुए। तो इस प्रकार से और वहीं अनेक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी होती है कि आप 10,000 गायत्री का जप करिए। तो इसी बीच यहाँ और पराशर जी आए और उन्होंने राजा को समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया, बार बार गायत्री का जप करने को कहा। जब दिया तो दिन भर में पापों का नाश करने वाला है, ऐसे आप बोले प्रार्थना करो। 100 बार जप और 100 बार का जाप महीने भर के पापों को नाश कर देता है। ऐसे गायत्री मंत्र है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। गायत्री का जप के परिणाम स्वरूप भगवती सावित्री उनके सम्मुख प्रकट हुई और माता सावित्री ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या इच्छा है, आपकी पत्नी क्या चाहती है। आपको आपकी साध्वी पत्नी और कन्या की कामना कर रही है, कन्या चाहती है, और आप पुत्र चाहते हैं, आप पुत्र की कामना रख रहे हैं। तो आप ये दोनों ही इच्छा पूर्ण होगी, आपकी दोनों की इच्छा पूर्ण होगी। ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि और हे माता सावित्री ब्रह्मलोक चली गई और वहाँ राजा अश्वपति अपने घर लौट कर चले आए और भगवती की कृपा से सबके सब पहले से ही कन्या का प्रकट्य हुआ। और राजा अश्वपति ने उनका नाम सावित्री रखा। तो शुक्ल पक्ष के चंद्र के दिन की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी, बड़े सुंदर थी, ऐसे पुत्री हो गई। 1 वर्ष बीत जाने के बाद और सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से फल और लकड़ी लेने के लिए वन में चले गए। फल और लकड़ी लेने के लिए सत्यवान जी जंगल में चले गए। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। चले गए, सत्यवान एक वृक्ष के नीचे गिर गए और जिनसे उनके प्राण निकल गए। तो पेड़ काटने के लिए ऊपर चढ़े हुए थे, तो उन्होंने पेड़ काटते काटते डाली गिर गई नीचे वो भी गिर पड़े। गिरने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। जब महाराज उनके प्राणों को लेने के लिए, यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए आए, तब सावित्री ने उनका पीछा किया। सावित्री पुकार करने लगी,